हेलो एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स डेटेड 1 दिसंबर 2021। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो कभी मिस ना हो जाए। अगर इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन। विच इंडियन सिटी इज़ द फर्स्ट टू स्टार्ट रोपवे सर्विस एज अ मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सवाल ये है कि भारत में वो कौन सी पहली सिटी है जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर रही है अपनी रोपवे सर्विस को। इसका आंसर होगा वाराणसी, जो कि यूपी में है। थोड़ी इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। ये भारत की सबसे पहली रोपवे सर्विस है और दुनिया की तीसरी रोपवे सर्विस है। जो वाराणसी में जो ये बन रही है, ये टोटल इसकी बनाने में 400 करोड़ की लागत लगने वाली है, जिसमें 80% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और 20% स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करने वाली है। ठीक है। वाराणसी जंक्शन, जिसे कैंटोनमेंट कहते हैं, कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन, वहाँ से लेके चर्च स्क्वायर ये जगह तक, जो कि 3.45 किलोमीटर्स के रास्ता है, इस रास्ते को विद इन 15 मिनट्स कंप्लीट करने की बात चली। अगर ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी तो इतनी कम समय में ये रेडी हो जाएगी। वाराणसी को हम लोग गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया भी कहते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही खड़े हुए हैं। तो अब ये है दूसरा सवाल। हु वॉन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल। देखो, हाल ही में 6th ब्रिक्स फेस्टिवल हुई है, जिसमें पूछ रहा है कि सबसे बेस्ट एक्टर कौन है, मतलब सबसे बेस्ट एक्टर की अवार्ड किसे मिली है। तो जाहिर सी बात है, अभी रिसेंटली एक बहुत जगह पर एक मूवी को ज़्यादातर अवार्ड्स मिल रहे हैं, वो है असुरन। उसमें जो एक्टर है धनुष, उन्हीं को बेस्ट एक्टर की अवार्ड मिली है। साथ ही साथ हमारे भारत में भी एक अभी चल रही है 52nd IFFI ये अवार्ड फंक्शन चल रही है, जो कि गोवा में हो रही है अभी, जो कि 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक ये चल रही थी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तीसरा सवाल है, विच इंडियन स्टेट पुलिस हैव लॉन्च द मोबाइल ऐप कॉल योर कॉप। इसके रिसेंटली एक इंडियन स्टेट पुलिस के जो हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, कॉल योर कॉप। तो आपको बताना है कौन सी स्टेट की पुलिस ने ये लॉन्च किया है। आंसर है नागालैंड। नागालैंड पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन अपनी सिटीजन्स के लिए लॉन्च किया, ताकि जितने भी लोग स्ट्रेस फील करते हैं उन लोगों को एक डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाएगी पुलिस की। अगर जब भी वो स्ट्रेस फील करते हैं तो वो लोग तुरंत कॉल कर सकते हैं या फिर गेट टच हो सकते हैं पुलिस के साथ डायरेक्टली, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल क्लिक के द्वारा। तो इसीलिए मोबाइल को बनाया गया है। अगला सवाल, हु वॉज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर जो कि यूट्यूब में चैनल्स है वो लोग कवर नहीं करते हैं। तो अब आपको आंसर देना है। आंसर होगा हर्षवंती बिसन। ये रिसेंटली अपॉइंट हुई है एज अ
इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी ये क्यों हुई है, इनका तो कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। 1981 में नंदा देवी जो माउंटेन है, जो पीक है, उसमें इन्होंने क्लाइंब किया और साथ ही साथ इनको अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अगला सवाल, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन मलेशियन ओपन स्क्वाड चैंपियनशिप। हाल ही में मलेशिया में ओपन चैंपियनशिप हुआ था स्क्वाड का, तो उसमें फर्स्ट कौन बने, फर्स्ट इंडियन बने हैं वो चैंपियन, तो उनका नाम बताइए। आंसर है सौरव घोषाल। इन्होंने इन्होंने मिगुअल रॉड्रिग्यूज इनको हराकर चैंपियन बन गए, तो आंसर होगा सौरव घोषाल। आपको यहाँ पर एक सवाल और बन सकता है, वो है कि ये जो मेन सिंगल हुआ ये कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है कोलालमपुर। ठीक है, पढ़ते अगला सवाल पर। सवाल है, हु वॉज अवॉर्डेड IFFI इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड, किन को मिला है। मैंने बताया इस पहले ही सवाल में 52nd गोवा में IFFI की अवार्ड सेरेमनी हो रही है, तो अब आपको बतानी है पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर किसे मिला। आंसर है प्रसून जोशी, इनको मिला इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर। ये एक लिरिसिस्ट है और इन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट मूवीज़ पे अपनी लिरिक्स दी है। इन्होंने अपना करियर 2001 में स्टार्ट किया है एज राजकुमार संतोषी के मूवी के लज्जा, उनसे स्टार्ट किए और इन्होंने लिरिक्स दिए हैं तारे ज़मीन पर, रंग दे बसंती, भाग मिल्खा भाग, नीरजा, मणिकर्णिका, दिल्ली 6, ऐसे न जाने बहुत सारे अच्छी मूवीज़ में इन्होंने अपने लिरिक्स दिए हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सवाल है, डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर, ये हर साल कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है। आंसर है 13 नवंबर। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि एक एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, इन्होंने इस डे को एक ट्रिब्यूट के थ्रू, जिन लोगों ने भी केमिकल वॉरफेयर में अपनी जान गंवा दी है, इस कारण एक पीस, सिक्योरिटी और मल्टीलैटरलिज्म इसे प्रमोट करने के लिए इसी दिन को चूज़ किया गया एज अ डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर। अगला सवाल है, हु वॉज अपॉइंटेड एज 25th ऑफ नवल स्टैप। आपको पता ही होगा रिसेंटली नवल स्टैप के जो प्रीवियसली जो चीफ थे एडमिरल करमबीर सिंह, उन्होंने अपनी कार्यकाल ख़त्म किया और अभी अपॉइंट हुए हैं एडमिरल आर हरिकुमार। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन में दो और हैं, जैसे कि एडमिरल राकेश कुमार सिंह, ये एडमिरल नहीं है, ये एयर मार्शल है, और एडमिरल बिपिन रावत, ये भी एडमिरल नहीं है, ये डिफेंस स्टाफ के हैं। बढ़ते हैं अगला सवाल, नवा सवाल, इन विच स्टेट इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्टिंग द टॉलेस्ट पेयर रेलवे ब्रिज। देखिए अभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है और इंडियन रेलवे वहाँ पर एक टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज बना रही है। ये नॉट ओनली इन इंडिया, ये वर्ल्ड के भी सबसे टॉलेस्ट पेयर रेलवे ब्रिज है। तो अब आपको बताना है कि ये कौन से स्टेट में ये बन रही है, ये कंस्ट्रक्ट की जा रही है। आंसर है मणिपुर। इससे पहले जो टॉलेस्ट ब्रिज थी वो 139 मीटर्स हाइट में थी।
ठीक है, जो कि यूरोप में मॉन्टेनेग्रो, सॉरी प्रोनाउंस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, मॉन्टेनेग्रो एक शहर है वहाँ पर यूरोप में, वहाँ पर ये 139 फीट मीटर हाइट में ये बनाई गई थी। और अभी हमारे देश में यानी मणिपुर में 141 मीटर हाइट पे अभी बन रही है। अगला सवाल है, हु अपॉइंटेड एज यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़। ये किन्हें अपॉइंट किया गया आपको बताना है। ये यूनेस्को के द्वारा एक गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ को यानी इस पोजीशन के लिए एक को अपॉइंट किया है, तो वो कौन है आपको बताना है। आंसर है नाओमी कवासे। ये एक जापानीज फिल्म डायरेक्टर है। इनकी परफॉर्मेंस यानी इन्होंने ग्रैंड फ्रिक्स जो कि फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड दी जाती है 2007 में इसे मिला था, यानी इनको मिला। और साथ ही साथ इनको ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो इसी कारणवश नाओमी कावासे को यूनेस्को के गुडविल एम्बेसडर फॉर कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ का पोजीशन यानी अपॉइंट किया गया। आपको बताना है, कमेंट करके मुझे बताइए यूनेस्को डायरेक्टर जनरल अभी कौन है। ये तो हो गई आज की टॉप 10, टॉप नहीं कह सकते यानी 10 करंट अफेयर्स। अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि हमें साधारण से जाननी ज़रूरी है भी है। लियोनेल मेसी, उनको मेंस बैलन डोर एक अवार्ड है, उन्होंने ये 7वीं बार जीती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। और साथ ही साथ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगी कि अरुणाचल प्रदेश के एम्बेसडर अभी संजय दत्त बन चुके हैं। और एक है जो कि विवेक जोहरी, इनको CBIC चेयरमैन अपॉइंट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ये तो सारी चीज़ें हो गई। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, मैं चाहता हूँ कि हमारे द्वारा इस चैनल के थ्रू आप लोग का भी नॉलेज बहुत अच्छी से इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो आज का क्वेश्चन ये है, आपको लिखना है उत्तर प्रदेश की पूरी डिटेल्स, उसकी कैपिटल क्या है और कैपिटल कौन सी जगह पे है, उसके कितने विधानसभा सीट से, लोकसभा सीट से, राज्यसभा सीट से जो भी हैं वो आपको लिखना है। और साथ ही साथ हो सके तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी आपको उत्तर प्रदेश के बारे में लिखना है। बस इतना ही था इस आज की वीडियो में। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया 1 दिसंबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो इतना, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये जो वीडियो की जो PDF है उसे आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पे हमारे चैनल है और चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो मैंने आखिरी में सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी डिटेल में बताने के लिए, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह आपकी तरह दूसरे स्टूडेंट्स भी पढ़े तो आप उस ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अंत में थैंक यू, जय हिंद।